हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे एमएससी सीटी में, और इस वजह से अब वो ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप ले भी लिया है। और उन्हें अब दिक्कत आ रही है कि सर वो टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि उन्हें कॉलेज नहीं जाना है। तो उनका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, उनका फ्लो क्या होना चाहिए, और कौन सी वो गलती है जो उन्हें नहीं करनी है, और कौन सी चीजें हैं जो उनको फॉलो करना है इस ड्रॉप ईयर में। तो चलिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो घर पर बैठकर एमएससी सीटी की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं। अगर आप ड्रॉपर नहीं हो, रेगुलर भी हो, लेकिन आपको कॉलेज नहीं जाना है और आपको लग रहा है कि यार बोर्ड का भी मुझे इतना टेंशन नहीं है, तो ये वीडियो आप अपने लिए समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एज अ ड्रॉपर आपको बता दूं कि यार ड्रॉप जो बच्चे लेते हैं, प्रॉपर जो ड्रॉप लेते हैं, उनके लिए लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है। ऐसा लगता है कि यार हम फ्रेशर हैं, हमारे लिए बोर्ड एग्जाम और प्लस सीटी दोनों कॉम्बो हमें देखना है। ड्रॉपर को तो बहुत सारा टाइम मिलता है, बट मैं बता दूं कि ड्रॉपर के लिए इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज ड्रॉपर के ऊपर एक अलग से प्रेशर होता है जो वो ड्रॉपर बच्चा ही सिर्फ फील कर सकता है कि यार उसको वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है कि कैसे हैंडल करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि भाई अपना जो प्रेशर वाला हिसाब किताब है उसको मेंटेन करना है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने आप को कहीं ना कहीं बना के रखना है कि यार मुझे करना है, और ये मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए। ये नहीं कि किसी का वीडियो देख लिया, कोई शॉर्ट्स देख लिया तो आप मोटिवेट हो गए, 2 दिन मोटिवेट रहे, फिर उसके बाद 4 दिन 5 दिन के बाद वापस से पूरा जोश ठंडा हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो इसका मतलब कि वो अंदर आपके दृढ़ शक्ति, जिसको हम बोलते हैं कि यार एकदम आपने ठान लिया है कि मुझे अच्छा करना है इस वाले ड्रॉप ईयर के अंदर, इसीलिए आपने ड्रॉप लेने का फैसला लिया होगा। केमिस्ट्री सिटी में आपको 99 से भी ज्यादा परसेंटाइल, 98 97 जो भी परसेंटाइल आपकी एक्सपेक्टेशन रही होगी कि मुझे मिलनी चाहिए, और वो नहीं मिली लास्ट ईयर, उसके लिए बच्चा आपने ड्रॉप लिया। तो ड्रॉप क्यों लिया आपने, क्या गलतियां की होंगी कि आपने ड्रॉप लिया? तो कुछ बच्चों का जो हमने एनालिसिस किया उसके हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूं कि जो 5 मेजर मिस्टेक जो होते हैं कि ज्यादातर ड्रॉपर करते हैं, आप ये गलतियां मत करना, आप ये गलतियां मत करना जो गलतियां हमने ऑब्जर्व की हैं। सेम बुक्स अगेन एंड अगेन। सर इसका मतलब क्या है? बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि यार एक पर्टिकुलर बुक है, उसी से सब कुछ करना है मुझे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो सबको लगता है कि केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक ही सब कुछ है। भाई आपको समझना पड़ेगा कि हर चैप्टर के लिए अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं। जैसे मैं एज ए टीचर अगर आप बोलूं तो मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कि मैं जो लिखवा के देता हूं आपको नोट्स, उसमें से फॉलो करो। अप्लाइड केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से करो, बढ़िया रहेगी आपके लिए। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी टेक्स्ट बुक से करो, बढ़िया रहेगी। फिजिकल केमिस्ट्री जो है कि हमारे कंप्लीट नोट्स से करो, वहां से प्रैक्टिस करो, वहां से फॉर्मूला आपको मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बुक ले लिया, टेक्स्ट बुक ले लिया, बस यहीं से सब कुछ करना है। आप ये देखो कि कौन सी चीज कहां से बेस्ट हो रही है, वो आपको फॉलो करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार सेम बुक का मतलब ये नहीं कि आपको अलग अलग बहुत सारी मार्केट में बुक अवेलेबल, उसकी बात कर रहा हूं। मतलब हर चैप्टर के लिए जो रिसोर्सेस हो सकते हैं वो आप बदल सकते हो। किसी को आप टेक्स्ट बुक के लिए यूज कर सकते हो कि भाई टेक्स्ट बुक मेरे लिए बेस्ट है, किसी किसी में टीचर के नोट्स को आप यूज कर सकते हो कि यार ये टीचर का नोट्स जो है इस चैप्टर के लिए बेस्ट होने वाला है। अब कहीं कहीं पर क्या होगा कि मालूम पड़े कि यार टेक्स्ट बुक में ये कंटेंट अच्छा नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप उसको टेक्स्ट बुक से किए जा रहे हो। कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन किए जा रहे हो, मार्किंग किए जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग किस चैप्टर में किसके साथ बैठ रही है, कौन से नोट्स के साथ बैठ रही है, वो नोट्स आपके पास होने चाहिए। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट आता है बच्चा, वो आता है कि भाई नो डेली टारगेट। बहुत बार हमने देखा है जो बच्चे होते हैं जो रेगुलर में होते हैं या फिर जो ड्रॉप ईयर में जाते हैं या फिर ड्रॉप ले लेते हैं, उनके पास कोई टारगेट नहीं है। उनको लगता है मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम बचा हुआ है। ऐसा नहीं सोचना है। आपके पास फ्री टाइम नहीं है भाई, आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम नहीं है, बल्कि आपने अपने आप को बिजी रखने के लिए या अपने आप को सही तरीके से, बोलते हैं ना कि स्टडी के लिए जो प्लान बनाना चाहिए, वो प्लान आपके पास नहीं है, और इसीलिए आपके पास कोई टारगेट नहीं है। तो आप क्या करते हो, बस रैंडम किए जा रहे हो कुछ भी। भाई आपके पास डेली एक टारगेट होना चाहिए, एक दिमाग में सेट होना चाहिए कि मुझे इस तारीख, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, और उसमें भी क्या करना वो भी स्पेसिफाई होना चाहिए कि लेक्चर देखना है, पीडीएफ नोट्स देखने हैं, रिवीजन करना है, या फिर मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना है, टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। वो भी चीजें आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो टारगेट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप क्लूलेस तरीके से पढ़ाई करोगे, जिसका रिजल्ट जो है कि बच्चा बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो ड्रॉपर ये गलती भी करते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान देना। सिर्फ लेक्चर देखना, बहुत बार ऐसा होता है कि यार आपको लगता है कि मैंने सर का लेक्चर देख लिया, बस अब हो गया खत्म, मेरी पढ़ाई हो गई आज की। लेक्चर देख लिया, पीडीएफ देख लिया, भाई कहानी खत्म। नहीं बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेक्चर देखने को हम एज अ स्टडी नहीं मानते हैं। जब कोई टीचर कंटेंट पढ़ाता है तो वो आपको कुछ नई चीजें समझ में आती हैं। आप ड्रॉपर हैं, शायद आपको थोड़ा बहुत ज्यादा जानकारी होती है, लेकिन सिर्फ उसको हम पढ़ाई का बेस नहीं मान सकते हैं।
आपकी सेल्फ स्टडी जो होती है वो मायने रखती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो सिर्फ लेक्चर देखने को आप कंसीडर मत करना है कि भाई यही तो मेरा सब कुछ है, बस लेक्चर देख लिया मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। और जो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई मॉक टेस्ट को लेट शुरू करना। आप ड्रॉपर हो तो आपका मॉक टेस्ट बच्चा जल्दी शुरू होना चाहिए, कम से कम 1 महीना सवा महीना पहले आपका मॉक टेस्ट शुरू होना जाना चाहिए। आपका सिलेबस जो है कि उस हिसाब से खत्म होना चाहिए, ठीक है, कि भाई मेरा सिलेबस जो है कि 1-1.5 महीना पहले खत्म हो रहा है और मैं जो है कि समय के पहले मॉक टेस्ट दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि भाई फ्रेशर की तरह आप 10 दिन 15 दिन पहले दे रहे हो, बिकॉज फ्रेशर के पास बर्डन होता है, थोड़ा सा बोर्ड का भी बर्डन होता है। तो आप अगर दिन भर फ्री हो तो आप अननेसेसरी प्रेशर मत लो, बल्कि अपने सिलेबस पे ध्यान दो और इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि भाई आपका जो मॉक टेस्ट है वो काफी समय के पहले आप स्टार्ट कर सको, ताकि उन गलतियों पे आप काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा समय मिलना चाहिए। और वो समय तभी मिलेगा जब आप अपना मॉक टेस्ट समय पे शुरू करेंगे। लेट शुरू करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान देना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मोटिवेशन पर डिपेंड रहना। भाई सर जब मोटिवेट करते हैं ना मुझे, तो मैं जोश में आ जाता हूं, एकदम एकदम तमतम आ जाता हूं फुल एकदम। अब पढ़ाई तेरा भाई, अब तेरा भाई बुक को फाड़ देगा पढ़ाई कर करके। भाई ऐसे मोटिवेशन के बेस पर आप 2-4 दिन सिर्फ जो है कि पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन जब आप अंदर से मोटिवेटेड रहते हो, अंदर से अपनी स्थिति को देखते हो, अपने परसेंटाइल को देखते हो लास्ट ईयर के, उन गलतियों को एनालिसिस करते हो, तो वो मोटिवेशन सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि यार मैंने पिछली बार क्या गलती की थी और मैं ड्रॉप ले रहा हूं, तो मुझे क्यों ड्रॉप ले रहा हूं, मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, कितने परसेंटाइल चाहिए। उनको आप ध्यान में रख के जब पढ़ोगे ना, तब बच्चा वो मोटिवेशन अलग लेवल पे होगा। और वो मोटिवेशन सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। घर की स्थिति आपने देखा होगा कि किस माहौल में आप रह रहे हो, वहां से निकलकर आपको कहां जाना है, ये सब मोटिवेशन अलग लेवल की होती है। कोई आपको सामने से आके मोटिवेट कर रहा है, वो कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ दिनों का हो सकता है, लेकिन जो अंदर से आता है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है और वो आपको हमेशा जो है कि पढ़ने के लिए जो कि बच्चा प्रोत्साहित करेगा। यस, तो इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे आप ड्रॉप लियो कि सर ने मोटिवेट कर दिया मैं ड्रॉप ले लेता हूं, या किसी ने हमको बोल दिया कि यार ड्रॉप ईयर में मस्त तू फोड़ेगा, ऐसा वैसा जोश में आ गया ड्रॉप ले लिया, बाद में आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो मोटिवेशन के बेस पे बच्चा आप बहुत टाइम तक नहीं चल पाओगे। इसलिए खुद का जो डिसीजन है, खुद का जो एनालिसिस है, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये तो हो गई वो बातें जो आप कर रहे हो, गलतियां लगातार आपसे हो रही हैं। अब एज अ ड्रॉपर आपको क्या करना चाहिए, ये तो वो है जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब आपको एज अ ड्रॉपर क्या करना चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ये मोमेंट होता है। ड्रॉप ले रहे हो मतलब ये अपने आप में 1 साल आप जो है कि लोगों के कंपेयर में पीछे जा रहे हो, तो इतना बड़ा डिसीजन अगर आपने लिया है, तो फिर आपको सही डायरेक्शन में होनी चाहिए कि यार मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको करनी चाहिए, तो बहुत ध्यान से देखना बच्चा। सारे पॉइंट्स मैंने एक ही पेज पे रखा है ताकि आपका समय बचे। देखो यहाँ पर, तो अगर आपको क्या करना है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 100% कमिटमेंट। अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप को गुमराह मत करो यार, क्योंकि आप ड्रॉप ले चुके हो मेरे भाई। अब यहां पर आपको जज करने के लिए कोई नहीं है। फ्रेश ईयर में जब आप होते हो तो आप एक बहाना करते हो, यार सर बोर्ड और सिटी मैनेज नहीं हो रहा है। बहाना नहीं होता है, काइंड ऑफ सच्चाई होती है कि यार सच में मैनेज नहीं हो पाता है बहुत बार। ठीक है, बहुत अच्छे से जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है कि सर हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एक बड़ा आंसर लिखने की प्रैक्टिस करूं या फिर सीटी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करूं, मैनेज नहीं हो पाता है। तो आप तो सीटी सिर्फ दे रहे हो, तो भाई 100% कमिटमेंट होना चाहिए। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप चीटिंग कर रहे हो अपने आप से, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पिछले अटेम्प्ट की गलतियों से सीखना। अगर आप ये पिछले अटेम्प्ट में ऐसा क्या कर दिया था आपने कि नहीं हो पाया, तो जैसे आपने कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने सीटी तो देखा ही नहीं था, हमने बस फॉर्म भर के एग्जाम दे दिया था क्योंकि हम बोर्ड पे पूरा फोकस था। कुछ बच्चे बोलेंगे हमने सीटी दिया था सर लेकिन मैंने रिवाइज नहीं किया था। कुछ बोलेंगे सर मॉक टेस्ट के बिना गया था मैं एग्जाम देने। कुछ लोग का तकलीफ हो गया सर मॉक टेस्ट दिया था लेकिन गलतियों पे काम नहीं किया था। तो जो भी आपको पिछले बार की गलतियां, उससे आपको सीखना है और वो चीज यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए। डेली फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए। आप ड्रॉपर हो इसका मतलब ही नहीं कि आप फ्री हो। बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है मैं ड्रॉपर हूं, मैं फ्री हूं, तो मैं कोई भी सब्जेक्ट कभी भी शुरू कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास पूरा दिन भर टाइम है। बच्चे फोन करते सर मैं दिन भर टाइम है, तो सर मैं समझ में आता है कि मैं कौन सी चीज कब करूं। भाई आपके पास एक फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए, बहुत सॉलिड नहीं, बहुत पैक नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, बीच में गैप रहे, लेकिन कम से कम ऐसा कि यार पता चले कि हम तीनों सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी आपका कॉम्बो है। कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज निग्लेक्ट कर देते हैं आप लोग। देखो कंप्लीट पीवाईक्यूज का मतलब है कि भाई मैं तो सजेशन दूंगा कि आप ड्रॉपर हो तो आप 2021, 22, 23, 24, 25, 26 ये 6 साल के पीवाईक्यूज को अपने जहन में रखना। फ्रेशर जो बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप ज्यादातर 23, 24, 25, 26 करें तो बहुत हो जाएगा। आप 24, 25, 26 किया तो भी एक तरह से सफिशिएंट है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो आप इतना भी करने के लिए आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ सेकंड अटेम्प्ट होगा बोर्ड एग्जाम के बाद तो उसमें आप ज्यादा कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम कम होगा, बोर्ड के साथ मैनेज करना मुश्किल होगा। लेकिन ड्रॉपर भाई आप दिन भर घर पर बैठे हो, आप एक चैप्टर खत्म करते हो तो उसका सब कुछ आपको करना है। मतलब 21 से लेके 25 तक का करो, फिर 26 की जब बुक आएगी तो 26 का करो। ये सारी चीजें आपको करनी है बच्चा, पीवाईक्यू से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
बिल्कुल भी नहीं करना, इस बात का ध्यान देना। और स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए बच्चा आपको मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे। ये जनरली मॉक टेस्ट से रिलेटेड है कि आपको मॉक टेस्ट, जैसे मैंने पीछे बोला था, लेट शुरू नहीं करना है। मॉक टेस्ट आपको समय के पहले शुरू करना होगा, ताकि मॉक टेस्ट से आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पता लगा सके कि हाँ यार मैं सही कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मेरे जो स्पीड है, जो मेरी जो एक्यूरेसी है वो सही तरीके से आ रही कि नहीं आ रही है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और टाइम टू टाइम रिवीजन आपको अल्टीमेटली हो तो आपके टाइम टेबल में ही ऐसा सेट करना है कि मुझे रिवीजन करना ही करना है, चाहे कोई भी दिन हो, या संडे मंडे ट्यूजडे एक दिन आप रिवीजन के लिए ले लो, या डेली में 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन के लिए डाल दो कि भाई डेली में 2 घंटा सिर्फ रिवाइज करूंगा चीजों को, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैंने आपके लिए बना के रखा है, एक फ्लो मैंने बनाया है, टाइम टेबल कह सकते हो, उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर हैं, जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी नहीं, सिर्फ सीटी की तैयारी कर रहे हैं बहुत डेडिकेटेड तरीके से। एक जो मिथ होता है या एक जो गलत थॉट लेके चलते हैं बच्चे कि सर मैं ड्रॉपर हूं, मैं दिन भर घर पे रहता हूं, तो सर मैं 8 बजे 9 बजे भी उठ के पढ़ाई कर सकता हूं ना सर, उसके लिए 6 बजे उठने की क्या जरूरत है। यही एटीट्यूड आपको बच्चा ड्रॉपर बनाया हुआ है। और अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे तो वापस से प्रॉब्लम होने वाली है। आपको एज ए रेगुलर स्टूडेंट काम करना है कि सर मुझे भी 6 बजे उठना है, मुझे भी जल्दी उठना है, और जल्दी उठ के जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करना है। कभी अगर ऐसा हुआ कि 6 की जगह पे 6:30 बजे उठे, या 6:30 की जगह पे 7 बजे उठे, तो इसका मतलब ही नहीं हो कि टाइम टेबल आपने कोलैप्स कर दिया, भाई खराब हो गया टाइम टेबल मेरा आज का, अब दिन भर मैं टाइम पास करूंगा। ऐसा नहीं है, जब भी उठ रहे हो उस टाइम से लेके आप फॉलो करना शुरू कर दो। मैंने जो टाइम टेबल बनाया है एक उस बच्चे के लिए जो ड्रॉपर है, यहां पर मैं फ्लो दिखाता हूं आपको। जनरली ये फ्लो है एक दिन का, ड्रॉपर्स फ्लो कह सकते हैं इसको आप। ये एक ड्रॉपर्स का फ्लो है, डेली फ्लो। उसका दिन इस तरह से कुछ होना चाहिए कि भाई वो 6 बजे उठे, थोड़ा सा अपने जो बेसिक जो अपनी रिक्वायरमेंट वो पूरा करे। उठने के बाद जो भी ब्रश करना है, या उसको लग रहा है कि ठीक है मुंह धो के भी बैठ गया तो भी चलेगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर, बहुत सारे बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे योगा करते हैं, कुछ बच्चे अपने आप को सिर्फ रिलैक्स करते हैं कि भाई उठने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो आधा घंटा अपने आप को रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा नींद से अपने आप को भागने के लिए जो भी आप करते हो। और उसके बाद बच्चा 6:30 बजे सुबह से लेकर लगभग 9 बजे तक लगातार मैथ्स करो, क्योंकि अगर मैथ्स आपका स्ट्रांग हो गया, मैथ्स में वो श्योरिटी मिल गई कि यार मुझे 90 के ऊपर मिलने वाले, 85 90 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो भाई आधा से ज्यादा जंग जो है कि आप वहीं पे जीत गए। अगर मैथ्स में वो श्योरिटी लेकर आ जाते हो, ठीक है, 50 60 65 पे काम नहीं चलेगा, आप ड्रॉपर हो बच्चा, आपको उस लेवल पे खेलना पड़ेगा कि भाई कम से कम मैं 85 के ऊपर ही बात करूं कम से कम। तो 85 टू लेके 95 तक आप जो है कि टारगेट बनाओ, 100 में 100 आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, उस लेवल पे आपको खेलना पड़ेगा। तो मैथ्स में अगर आप जंग जीत जाते हैं बच्चा, इसलिए मैथ्स को ज्यादा समय दिया है मैंने यहाँ पे। 6:30 से 9 बजे तक आप लगभग लगातार बैठो। ठीक है, यहाँ पे ब्रश व्रश आपने कर लिया है, नाश्ते वास्ते का टेंशन मत लो, 6:30 से 9 बजे बैठो, फिर 1 घंटा आपको कंप्लीट। मैंने ब्रेक का टाइम लिखा नहीं है यहाँ पर, मैंने रिजिट बनाया नहीं कि भाई इसमें ही ब्रेक लेना है। आप कभी कभी ऐसा हो सकता है सर ये 9 से 9:30 भी हो सकता है, आप मजा आ रहा है करते जा रहे हो, चैप्टर खत्म हो रहा है, पीवाई कुछ खत्म हो रहे हैं, आप 9:30 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी 8:30 भी हो सकता है कि भाई चीजें खत्म हो, चलो ठीक है मैं थोड़ा सा ब्रेक व्रेक लेके फिर वापस से जल्दी शुरू कर दूंगा। तो ये एक टेंटेटिव है कि भाई 2 से 2.5 3 घंटा आपको देना है मैथ्स के लिए, वो श्योर आपको होना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा गैप रखा है 1 घंटे के आसपास का, जो आपको करना है। फिर 10 से 12 ये 2.5 घंटा भी कर सकते हो इसको भी। फिजिक्स में भी दिक्कतें बहुत सारे बच्चों को आती है, तो फिजिक्स पे आपको लगातार 2 घंटा एकदम देना है, शिद्दत से देना है। कंसेप्ट जब आप देख लेते हो, लेक्चर जब आप देख लेते हो, तो उसके बाद पीडीएफ रिफर करना है, उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक रिफर करनी है, उसके बाद आपको पीवाई को सॉल्व करने हैं, उस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूले हाईलाइट करना, उस सब चीजें आपको बच्चा इस 2 घंटे में करके लेना होगा। फिजिक्स जो है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। एक बार इसमें आप मार्क्स लेकर आ जाते हो, क्योंकि इसमें बच्चों को मार्क्स कम मिलते हैं, वो बड़ा तकलीफ होता है। 40-42 नंबर पे ही 99 परसेंटाइल पहुंच जाता है, 35 नंबर के ऊपर ला दिया तो भाई बच्चा बवाल कर दिया, वैसा हो जाता है। तो अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो अभी से, तो आप 40-42 भी टच कर देते हो तो 99 गारंटीड है। और उसके बाद आता है कहीं ना कहीं केमिस्ट्री, थोड़ा सा आराम करो। 12 के बाद देखो मैंने यहाँ पर काफी गैप दिया है, नहा धो के खा के थोड़ा रिलैक्स करो, क्योंकि बॉडी रिलैक्स रहेगी तो ही पढ़ने का मजा आएगा। सिर्फ ये कहो कि 18 घंटा पढ़ना जरूरी है और आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बुक खोल के बैठे, तो कोई मतलब नहीं है। बॉडी साथ होनी चाहिए आपकी, अंदर का जो बोलते हैं ना कि आत्मा साथ होना चाहिए पढ़ते समय, तो वो बड़ा जरूरी है। 3 से 5 2 घंटा आपने सो लिया, 12 से 1 1 से 2 2 से 3 आराम से सो लिया, और 2 घंटे का नींद बहुत हो जाता है आपके लिए। थोड़ा सा यहाँ पर अपना खाना वाना खा के 12 से 1 अपना खाना वाना खा लिया, फिर 1 से 3 बजे तक सो गए, 3 बजे उठे आप एकदम बढ़िया से, या 2:30 बजे पौने 3 बजे उठ जाओ, मुंह धो के फिर आप 3 से 5 लगातार 2 घंटा केमिस्ट्री करो बढ़िया से। क्या करना है केमिस्ट्री में ये नहीं बताऊंगा मैं, क्या करना है ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि सर मैं मैथ्स में क्या करूं सर। तो मैथ्स में आप जो है कि बच्चा जैसे कि सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिया, जो सर ने कराया पीडीएफ दिया होगा,
चैप्टर खत्म होने के बाद आपने पीडीएफ कर दिया होगा कि ये फॉर्मूले हैं, ये कंसेप्ट आना चाहिए, तो वो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। उस लेक्चर में वो कंसेप्ट को अच्छे से करो और उसके बेसिस पे पीवाईक्यूज जो है कि सॉल्व करना शुरू करो। और एक बढ़िया फ्लो होना चाहिए पीवाईक्यूज का, रैंडम उठा के कुछ भी मत सॉल्व करना शुरू करो। पहले जो क्लास में कराया गया है पहले वो करने का, फिर उसके बाद बच्चा एक ईयर का स्पेसिफिक पीवाईक्यूज का टारगेट बना लो। जैसे कि रिसेंट वाले करो तो 2025 के सबसे पहले करो। सारे लोग जो है कि 2025 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का 2025 करना, ये रूल बना लो कि पहली बार जब मैं पढ़ूंगा चैप्टर को तो मैं 2025 के क्वेश्चन करूंगा, फिर जब सेकंड टाइम करूंगा तो 2024 के करूंगा, थर्ड टाइम करूंगा रिवीजन तो फिर 2023 के करूंगा। ऐसे एक रूल होना चाहिए आपका, तो ये अपने दिमाग में बिठा के चलो। फिर उसके बाद जो है कि 6 से 9 हमारा रेगुलर लेक्चर होता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप हमारे साथ अगर जुड़े होंगे तो 6 से 9 के स्लॉट में होंगे, तो ये आपका एमएसटी सिटी का लेक्चर हो रहा होगा जहां पर आप लेक्चर अटेंड करेंगे। उसके बाद वापस से 9 बजे थोड़ा सा फ्री होके खाना वाना खा के रिलैक्स करके फिर वापस से बच्चा हल्का खाना खा के 10 बजे बैठो, और 10 से 11:30 मैं ऐसा मान रहा हूं कि एक बार क्विक रिवीजन होना चाहिए। ये रिवीजन या तो इन तीनों का भी हो सकता है जो आपने सुबह किया था, या तो जो 6 से 9 के बीच में हुआ है उसके पीडीएफ की भी रिवीजन हो सकती है कि यार मैं जो सर ने पढ़ाया एक बार पीडीएफ अपलोड हो जाती है, क्योंकि हम पीडीएफ तुरंत अपलोड कर देते हैं। 6 से 9 का लेक्चर का पीडीएफ आपको आराम से कहीं ना कहीं 9 साढ़े 9 बजे तक मिल जाती है। तो आप 10 बजे जो है कि बैठेंगे उस पीडीएफ को बस गो थ्रू करेंगे तो भी चलेगा कि भाई 1.5 घंटे में आपने 3 पीडीएफ गो थ्रू किए, आधा घंटा देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उस लेक्चर की बात कर रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए कि आज के लेक्चर में क्या हुआ था, जिससे कि जब आप सुबह उठ के जब इसको पढ़ने जाएंगे यहाँ पर तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि यार इस चैप्टर में क्या था। दिस इज द होल आइडिया अबाउट ड्रॉपर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ड्रॉपर बच्चे अब समझ गए होंगे यार कि हमें क्या करना चाहिए। जो आपको थोड़ा सा भटक रहे थे जो बच्चे, अब उन्हें थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी कि हमें एक्चुअल में ड्रॉपर होने के बाद मुझे क्या क्या पाथ, क्या क्या गाइडलाइन मुझे फॉलो करनी चाहिए अपने आप को सक्सेस वाले पाथ पे ले जाने के लिए। और बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए थे 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, जैसे जिसकी काबिलियत होती है। भाई ड्रॉप है तो इसका मतलब नहीं कि 100 परसेंटाइल आपका आएगा, लेकिन भाई आपकी काबिलियत आपको पता है कि यार मैं उस तरह का बंदा हूं कि मैं फोड़ सकता हूं, और मैंने वो मेहनत की हुई थी लास्ट ईयर, बट कुछ चीजें हमारे साथ गलत हो गई थी और वो इस बार नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपने ड्रॉप लिया हुआ है। तो सबसे जरूरी चीज है कि उन चीजों को रिपीट नहीं करना है, जो गलतियां हुई हैं उनसे आपको सीखना है। जब आप कोई टेस्ट देते हो तो टेस्ट के अंदर बच्चा आपको व्यू रिपोर्ट आता है, वहां पर व्यू सोल्यूशन आता है, उसमें क्या गलतियां की हैं, 20 नंबर के पेपर में क्या क्या गलती हो गया, उस गलतियों के ऊपर काम करना है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट आपका हो, तो इस तरह से बच्चा आपको काम करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ हमारे लास्ट ईयर के जो बच्चे थे जो बवाल मचाए थे भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए टॉपर मैथ्स में 99.92 मैथ्स के अंदर है, और एग्रीगेट भी 99.92 है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल मैं बता रहा हूँ, आप एग्रीगेट रिजल्ट भी देखेंगे ना, यहाँ पर देखो 99.92 है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 99.92, मतलब ये ड्रॉपर बच्चा है। ये वो बच्चे हैं जो ड्रॉपर हैं। आप समझ सकते हो कि यार ऐसे ऐसे बच्चे जो कि यहाँ पे 99.80, आप देख सकते हैं फिजिक्स में 99.62, केमिस्ट्री में 99.92, तो ड्रॉपर वाले बच्चे क्या स्कोर नहीं करते भाई? बिल्कुल करते हैं। बस आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि ये पॉसिबिलिटी है, आप ड्रॉपर करके भी टॉप कर सकते हो, अच्छा परसेंटाइल लगे आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं नहीं ड्रॉपर वाले ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। आपकी मेहनत जो है कि बच्चा इंपॉर्टेंट है, आपकी मेहनत, डेडिकेशन, सही तरीका जो बोला जा रहा है उसको सही तरीके से करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए हमारे सब हमसे जो जुड़े हुए बच्चे थे वो सब यहाँ पर लास्ट ईयर में फोड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये नहीं बच्चे थे। ये देखो यहाँ पर 98 पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे 98.61 है, और यहाँ पर देखो केमिस्ट्री में 99.83 बच्चा है, 99.74 है, देखो जरा 99.14 एग्रीगेट परसेंटाइल है, 99.14, सोचो 99 के ऊपर परसेंटाइल ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो भाई केमिस्ट्री में 99.74 है, देख सकते हैं, मैथ्स में 99.23 है, दिखाई दे रहा है। तो ये सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे देखो 99.72, और केमिस्ट्री में 99.60, आप देख सकते हैं, फिजिक्स में 99.31, देख रहे हैं यहाँ पर 99.57, केमिस्ट्री के अंदर 98 पॉइंट एग्रीगेट। तो भाई ये बवाल मचाए हुए बच्चे, सब ड्रॉपर बच्चे का रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको मैं। बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पता है मैं ड्रॉपर का थोड़ा सा निकाल के आपको दिखा रहा हूं। 99.10 देखो यहाँ पर, एग्रीगेट 99.27, आप देख रहे हो भाई बवाल है। तो एज अ ड्रॉपर आप अचीव कर सकते हो। ये रिजल्ट इस बात का सबूत है कि यस, हम इस साल ड्रॉपर हैं और हमारा नाम यहां पर आने वाला है, हमारा फोटो यहां पर आने वाला है, और हम सब दिखेंगे आपके स्लाइड में। ये एटीट्यूड लेकर आपको काम करना है, तब देखो कैसे रिजल्ट बनता है। और मेहनत करना है आपको, अपने आपको गुमराह नहीं करना। 99.04 देखो मैथ्स परसेंटाइल, देखो जरा आप, मैथ्स में देखो 98.87 देखो यहाँ पर, ये दिख रहा है। केमिस्ट्री में देखो 99.83 दिख रहा है। यस, तो भाई ऐसे ऐसे परसेंटाइल, ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। 99.13 है देखो यहाँ पर, 98.85 है मैथ्स के अंदर, आप केमिस्ट्री के अंदर भी 99.79 है, फिजिक्स के अंदर 99.29 है, ठीक है। तो हर बच्चे का अपना अपना कैलिबर है, कोई मैथ्स में अच्छा कर रहा है, कोई फिजिक्स में कर रहा है। आप टारगेट करो पीसीएम में अच्छा करना है मिला के, वो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा। उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चे को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ड्रॉपर को क्या करना है। बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर पूछ रहे थे सर वीडियो बनाओ, तो ये एक पावरफुल वीडियो है। अगर आपको पसंद आ रही है तो भाई
वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि बहुत सारी जो वीडियो मेरी आने वाली हैं आपके गाइडेंस से रिलेटेड, आपके स्टडी से रिलेटेड, वो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।